हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल कास्टिंग गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। और ये पार्ट नंबर आपका 13th हो जाएगा। इससे पहले आपका 12th लेक्चर आ चुका है। तो 1 से लेकर 12th लेक्चर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। एंड अभी हम लोग जो प्रोडक्शन देख रहे थे, प्रोडक्शन का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है मेटल कास्टिंग। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, वो हम लोग का था इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग इजी तरीके से एक्सप्लेन देख लिए हैं। अभी हम लोग देख रहे थे मेटल कास्टिंग को और 13 चैप्टर चल रहा था। इसके अलावा मैकेनिकल के जितने भी अदर सब्जेक्ट है सभी का हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर का। तो सारे कंटेंट देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सीरीज है। तो आप आराम से इसको देखिए, नोट्स बनाइए और आने वाले गेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सीरीज। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज इन। अब देखो एक्सपेंडेबल पैटर्न क्या होता है। एक्सपेंडेबल पैटर्न का दूसरा नाम हो जाता है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिस्पोजेबल पैटर्न। अब इससे एक चीज़ आप लोग को याद होता होगा कि सर आज के टाइम पे हम लोग पार्टी वगैरह जो करते हैं उसमें यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल कप या ग्लास। क्या वही बात कर रहा है? बिल्कुल वही बात कर रहा है। और डिस्पोजेबल क्या हो जाता है? डिस्पोजेबल ग्लास मीन्स एक टाइम यूज़ करने के बाद उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको ग्लास को तो रखते नहीं है। बात समझ में है? तो उसी तरह मेरा पैटर्न हो जाता है। ये जो पैटर्न हो जाता है वो हम लोग वन टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि टेम्प्रोरी यूज होता है। मान लो ये मेरा पैटर्न हम बनाए, पैटर्न से मोल्ड बनाए, ठीक है। ये कैसा पैटर्न बनाए? मेरा बनाए एक्सपेंडेबल पैटर्न। ये मेरा पैटर्न एक्सपेंडेबल पैटर्न है, ठीक है, बनाए। इसके बाद इसे हम लोग मोल्टन मेटल पोर किए। मोल्टन मेटल ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड के बाद इसको हम लोग ठंडा किए, सोडिफाई किए। सोडिफाई करने के बाद मान लो ये आयरन का था। किसका था? आयरन का मोल्टन मेटल था, मोल्टन था, ठीक है, आयरन का मोल्टन था। ये सोडिफाई होगा। सोडिफाई के बाद मुझे मिल गया यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट मुझे जो मिला उसके लिए मुझे पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो पैटर्न है इसको हम लोग तोड़ दिए। मान लो इससे जैसे मुझे निकालना है, जब सोडिफाई हो गया उसके बाद इस पैटर्न को तोड़ दिए। इट मीन्स क्या देखें हम लोग कि सर हम लोग सबसे पहले पैटर्न को बनाए और आयरन को जो है आयरन मोल्टेन मेटल को डाल दिए। जब सोडिफाई हो गया निकालने के लिए, इस प्रोडक्ट को पाने के लिए हम लोग इस पैटर्न को तोड़ दिए, यानी कि एक ही बार यूज़ किए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेबल पैटर्न और आपका बोलते हैं डिस्पोजेबल पैटर्न। अब बात आता है सर इसका हम लोग यूज किस किस प्रोसेस में करते हैं, यानी कास्टिंग में करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो सेल होता है कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग, वहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड जो आपका सैंड कास्टिंग होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपका लॉस्ट वैक्स होता है, लॉस्ट वैक्स आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को बोलते थे, जहाँ पे हम लोग वैक्स यूज़ करते थे, उसको गला के मोम जो होता है उसको डालते थे। जब मोम मेरा खड़ा हो जाता था उसे हम लोग ट्री बनाते थे, ढेर सारा ट्री बनाते थे। उसके बाद इससे हम लोग सेंड डालते थे और सेंड का बम्बार्डिंग कराते थे। इसके बाद इसके ऊपर लेयर में मेरा सेंड का परत चढ़ जाता था और इस परत को चढ़ जाने के बाद हम लोग क्या करते थे, जो मेरा अंदर में जो वैक्स रहता था इस वैक्स को हम लोग हीट करके बाहर निकाल लेते थे। इसके बाद जो मेरा पैटर्न खाली बनता था, इस पैटर्न जो था इसको हम लोग तोड़ के इसके मोल्टन मेटल डाल के इससे हम लोग पैटर्न क्रिएट कर लेते थे, यानी कि वन टाइम के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग सही हो जाएगा, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वैक्स, यानी कि वैक्स को हटा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया गया है और मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल जितना हम लोग बताएंगे काफ़ी इजी तरीका से मैं आपको बताऊंगा। वन बाय वन एवरी जो भी आपका न्यूमेरिकल रहेगा आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, कोई भी आपको टफ नहीं लगेगा। बस हम जो बोलेंगे उस तरीका से पढ़िएगा। देखिए गेट में जो होता है न्यूमेरिकल का काफ़ी मायने रहता है और काफ़ी इजी पूछा जाता है। बस तरीका होता है सही, अगर तरह से आपको बताया जाए तो आपको इजी लगेगा और भूलिएगा भी नहीं, राइट। तो मैं ऐसा बताऊंगा, कोई लड़का अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है, उसको कभी नहीं पढ़ा प्रोडक्शन और न्यूमेरिकल नहीं बनाया, तो मैं ईच एंड एवरी थिंग को यहाँ भी ये भी बताऊंगा कि मीटर से कैसे एमएम में जाते हैं, ठीक है। अगर मेरा किलोमीटर दिया उससे हम लोग कैसे एमएम में कन्वर्ट करेंगे, छोटा से छोटा यूनिट्स कन्वर्सन भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। तो आपको वरी नहीं होता, हटना नहीं, क्योंकि इससे काफ़ी नंबर मिलता है और इससे श्योर शॉर्ट नंबर मिलता है। अगर 2 नंबर है 2 नंबर मिल ही जाएगा, अगर बना लीजिएगा। अब बात आता है यहाँ पे, देखो सैंड कास्टिंग, यहाँ पे जब भी कास्टिंग का बात करेगा तो कास्टिंग से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे यही जो आपको अभी मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यही आपका यूज होगा पूरा का पूरा कास्टिंग का न्यूमेरिकल में। और लगभग आपका न्यूमेरिकल में बताऊंगा 60 के आसपास, 60 प्लस आपका न्यूमेरिकल है जो मैं प्रीवियस ईयर का गेट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इसमें लगभग आपको 60 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और सभी में मैं यही जो आपका 5-6 है फॉर्मूला इसी का यूज़ करूँगा। तो इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अभी अगर समझ लीजिएगा तो आके बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज मैं अभी सारा चीज़ को 1 बाय 1 करके बता दूंगा। अच्छा, इसको जानने से पहले आप ये समझ लो कि कास्टिंग में होता क्या है। ये कास्टिंग का हम बता रहे हैं, ठीक है। कास्टिंग में आपको पता है सबसे पहले आपका स्प्रू बेसिन होता है जहाँ पे मोल्टन मेटल डालते हैं। फिर ये मेरा होता है आपका
स्प्रू। स्प्रू के बाद यहाँ नीचे में रहता है एक स्प्रू वेल रहता है। इसके बाद ये मेरा जाता है रनर, और रनर जाने के बाद यहाँ पे मेरा गेट्स होता है, 2 गेट मान लो बना दिए, और गेट के बाद ये मेरा मोल्ड मेरा केविटी रहता है। चलो तो क्या क्या हम लोग देखें, सबसे पहले मेरा स्प्रू बेसिन होता है, फिर मेरा ये स्प्रू हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ओके। ये मेरा वर्टिकल हो जाता है, इसी के चलते मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर ड्रॉप करता है, वेलोसिटी हाइट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये मेरा स्पेशल कोई हम लोग फोर्स नहीं वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी मेरा डाउनवर्ड जाता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी के चलते वेलोसिटी मेरा इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, ओके। देन इसके बाद ये होता है मेरा रनर, ठीक है, ये क्या हो जाता है मेरा रनर हो जाता है। एंड ये मेरा गेट 1 और गेट 2, गेट जहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल पास करता है कहाँ पे, मोल्ड केविटी में, और यहाँ से मुझे मिल जाता है प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं? ये तो आपको ओवरऑल ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ होता है, यू शुड हैव टू नो दिस, ठीक है, समझ आया कि नहीं? प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल का, कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर ये बताए क्यों? क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे। पहला जो आपको फॉर्मूला पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू बेसिन में मोल्टेन मेटल को डालते हैं, पोर करते हैं, तो यानी कि पोरिंग टेम्परेचर या फिर टाइम पूछेगा आपको, पोरिंग टाइम या फिर फिलिंग टाइम। इसको यूज करेगा आपको बुक में फिलिंग टाइम। क्या यूज करेगा? फिलिंग टाइम। यानी कि आपको जो ये मोल्टेन मेटल आपको जो पोरिंग बेसिन में डाला जाता है, पोरिंग बेसिन में डाला जाता है, फिर ये कहाँ से आता है, पोरिंग बेसिन से होते हुए ये आता है आपका रनर के थ्रू, और रनर के बाद ये गेट के थ्रू इंटर करता है मोल्ड केविटी में। तो ये कितना टाइम लिया, वो टाइम आपसे पूछेगा फिलिंग टाइम, यानी कि मोल्ड केविटी तक सारे मोल्टेन मेटल को आने में कितना समय लगा उसको आपको पूछेगा। यानी कि इसको बोलेंगे क्या, यानी कि आपको पूछेगा टाइम के बारे में, यानी कि TF यानी कि फिलिंग टाइम। इसका फॉर्मूला होता है मेरा क्या, AH डिवाइड बाय हो जाता है मेरा A इंटू V। क्या होता है देखो 1 बाई 1, A जो है ये कुछ नहीं मेरा एरिया है, क्या हो जाता है मेरा एरिया है, और H मेरा क्या हाइट है, क्या है मेरा हाइट है। अब नीचे में भी बात करेंगे तो ये भी मेरा एरिया है, और ये मेरा V जो है वो मेरा वेलोसिटी है, क्या है मेरा वेलोसिटी है। आप खुद ही समझो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्यों आया। जब भी आप स्प्रू में यानी पोरिंग बेसिन में जब यहाँ पे डालोगे, ठीक है, डालने के बाद जो स्प्रू रहता है जो मेरा कैसा रहता है, मैंने बताया था वर्टिकल शेप में रहता है, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा यानी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, समझ आया कि नहीं? क्योंकि ये मेरा वर्टिकल रहता है, तो हम लोग जैसे मोल्टेन मेटल को डाले, गला के डाले आयरन को, तो यहाँ पे गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इसलिए हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं फिलिंग टाइम के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद जब सेकंड हम लोग देखेंगे सॉलिडिफिकेशन टाइम, वहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे बात आता है कि सर यहाँ पे एरिया बात की, हाइट बात की, यहाँ भी एरिया बात की, हाइट बात की, किसका कौन सा एरिया लेंगे। देखो याद रखना, ऊपर में जो रहता है ये सब, ये हम लोग लेंगे मोल्ड का। किसका लेंगे? मोल्ड का, MOULD, ठीक है। मैं इसको इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ किसका लेंगे हम लोग? मोल्ड का लेंगे, मोल्ड का, यानी कि मोल्ड का एरिया लेंगे और मोल्ड का हाइट लेंगे। ये जो मोल्ड केविटी में जो प्रोडक्ट मेरा मिल रहा है, बात समझे, यहाँ पे मेरा मोल्ड है, याद रखना। तो यानी कि मोल्ड का एरिया और मोल्ड का हाइट, ये जो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ हाइट रहेगा, ठीक है, ये मेरा हाइट रहेगा, और इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, तो हम लोग इसका एरिया को लेंगे ऊपर में। नीचे में क्या लेंगे? देखो नीचे वाला पोर्शन में बता रहा हूँ, नीचे वाले में क्या लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो लेंगे या तो रनर का लेंगे, ठीक है, या फिर स्प्रू का लेंगे, या फिर आपका गेट का लेंगे। समझ आया कि नहीं? इन तीनों में से किसी का भी। मान लो आपको दिया रहेगा एरिया ऑफ गेट, तो गेट का एरिया, गेट का वॉल्यूम। अगर स्प्रू का दिएगा तो एरिया, बेसिकली देखो अधिकतर जो हम लोग निकालते हैं मोस्ट ऑफ द केस आपको पूछेगा स्प्रू का, क्योंकि आपको पता है स्प्रू जो है वर्टिकल रहता है, ठीक है, तो वर्टिकल रहेगा, इसके चलते यहाँ पे वेलोसिटी मेरा इंक्रीज होता है, तो यहाँ का वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी V इक्वल टू कैसे निकालेंगे, √2GH। और मान लो यहाँ पे स्प्रू का निकाल रहे हैं, तो हाइट किसका लेंगे, ये जो हाइट लेंगे हाइट अप स्प्रू। समझ आया कि नहीं? ये चीज़ हो गया मेरा क्लियर। फिलिंग टाइम इक्वल टू एरिया, समझ गए, रनर का लेंगे या फिर स्प्रू का लेंगे या फिर गेट का लेंगे, समझ आया, और ऊपर में मोल्ड का एरिया और मोल्ड का हाइट, तो ये हो गया फिलिंग टाइम। सेकंड हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं, सेकंड जो आपको पूछा जाएगा वो पूछेगा आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है। अब देखो सॉलिडिफिकेशन टाइम मीन्स क्या हो जाता है कि भाई मेरा सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम ले रहा है, उसके बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग फिर से मान लो यहाँ स्प्रू आया, स्प्रू बेसिन से होते हुए ये रनर के थ्रू गया और गेट से पास होते हुए यहाँ पे मोल्ड केविटी में चल गया। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे, फोकस करेंगे इसका मोल्ड केविटी में। ये मेरा मोल्ड केविटी है, यहीं से मुझे मिलेगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ जो मोल्ड केविटी में जब मोल्टन मेटल आया, तो जब आया मोल्टन फॉर्म में था ये, अब इसको सोलिडिफाई होगा, टाइम लगेगा। तो ये कितना टाइम लेगा सोलिडिफाई होने में? पहले हम लोग डालेंगे फिलिंग टाइम डाले थे कि फिल होने में, भरने में कितना टाइम लगेगा। अब हम लोग देखेंगे कि सॉलिड होने में,
ठीक है। सोलिडिफाई होने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्वल सोलिडिफिकेशन टाइम, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, TS। बात समझ में? अच्छा, अब जो TS होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मेरा वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर का। और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं उसके बाद मेरा एक जुड़ता है कांस्टेंट। तो जैसे हम लोग TS इज इक्वल टू करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाए तो एक जुड़ जाता है कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर Q। और यहाँ पे V अपन A का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। और ये Q और कुछ नहीं होता, यही मेरा हो जाता है सोलिडिफिकेशन फैक्टर, जो कि कांस्टेंट होता है, आपको गिवन रहेगा एग्जाम में। ये क्या हो जाता है मेरा सोलिडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। और ये मेरा गिवन रहता है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको इसका वरी नहीं करना। अब बात आता है वॉल्यूम का एरिया किसका लेंगे, तो ये भी हम लोग लेंगे मोल्ड का। जो भी मोल्ड का वॉल्यूम हो जाता है और वो इसका एरिया होता है वो लेंगे। अब मान लो हम लोग मोल्ड बना रहे हैं कुछ क्यूब टाइप से, तो हम लोग क्यूब का निकालेंगे एरिया और वॉल्यूम, समझ आया कि नहीं। अगर हम लोग निकालेंगे क्यूबॉइड रहेगा, क्यूबॉइड टाइप का कोई हम लोग बनाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मोल्ड करेंगे तो क्यूबॉइड का एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। अगर हम लोग बनाएंगे कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म का टाइप का, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम और एरिया निकालेंगे। और कोई हम लोग बनाएंगे स्पेयर का, तो स्पेयर का वॉल्यूम और एरिया निकालेंगे। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, TS यानी सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। Q आपका दिया रहेगा, मैंने जैसे बताया, V आपका वॉल्यूम रहेगा, एरिया रहेगा और स्क्वायर, बस ये सिंपल होता है। अब बात यहाँ पे आता है कि सर एक काम कीजिए, आप मुझे अभी बता दीजिए कि कौन कौन सा वॉल्यूम और कौन कौन सा एरिया का काम पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग अगर इस रिकैप में बताऊँ, पहला मैंने बताया आपको फिलिंग टाइम के बारे में, फिलिंग टाइम। और हम लोग फिलिंग टाइम यानी कि TF इज इक्वल टू क्या देखें, A इंटू H डिवाइड बाई A इंटू V। ये चीज़ देखें जहाँ पे A आपका एरिया और ये दो ऊपर में क्या मोल्ड का हम लोग लेंगे, मोल्ड के एरिया हाइट, और नीचे हम लोग लेंगे या तो स्क्रू का, या फिर हम लोग लेते हैं गेट का, या फिर लेते हैं रनर का, हम लोग क्या एरिया और वेलोसिटी, ठीक है, ओके। एंड सेकंड हम लोग क्या देखें, दूसरा नंबर हम लोग देखें सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम। अभी थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, बिकॉज वन टाइम में अच्छी तरह से बताऊंगा, आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलिएगा और कभी आपको टफ नहीं लगेगा कि भाई आखिर ये जो है कास्टिंग का न्यूमेरिकल कितना टफ होता है, क्यों होता है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क जो पूछा जाता है गेट में वो प्रोडक्शन रहता है, तो प्रोडक्शन को काफ़ी ईजी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और एक बता देता हूँ यहाँ से, जो सॉलिडिफिकेशन टाइम हो जाता है TS इक्वल टू V बाई A पे पावर बेसिकली n होता है, और n मेरा एक एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट होता है। लेकिन कास्टिंग में, इन कास्टिंग n इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं, इसीलिए V पावर A जो रहता है Q इंटू V डिवाइड बाई A यानी वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया का होल स्क्वायर लेते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम में जो वॉल्यूम अपने एरिया रहता है पे पावर n जो एक्सपोनेंट रहता है इसका वैल्यू कितना लेते हैं, तो 2 लेते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये 2 देखें तो हम लोग पता चला कि सर अब हम लोग बात आता है कि ये किसका था ना, मोल्ड का था, ये वॉल्यूम अपन एरिया दोनों किसका था, मोल्ड का था। तो सर मोल्ड कैसा कैसा करेंगे, उसका वॉल्यूम अपन एरिया हमको बता दीजिए तो इजी हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या तो मेरा क्यूबिक टाइप से बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। अब देखो क्यूब क्या हो जाता है, हमको पता है कि ये मेरा होता है स्क्वायर, जो कि होता है 2D फॉर्म में। इसको 2D फॉर्म में क्या होता है, जिसका लेंथ और हाइट 2 चीज़ दिया रहता है। जैसे मेरा एक लेंथ है, ठीक है, ये मेरा यहाँ से लेंथ दिया और यहाँ तक मेरा हाइट दिया है, ये मेरा हाइट दिया है, तो लेंथ और हाइट तो 2 चीज़ दिया है। लेकिन चूंकि ये मेरा स्क्वायर होता है, क्या होता है मेरा स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे भी मान लो 5 लेंगे, ये भी 5 और लेंथ भी मेरा 5 है। यानी कि अगर साइड मेरा A ले लेंगे तो ये भी A है और ये भी मेरा A है, इसीलिए स्क्वायर में हम लोग क्या लेते हैं, ये भी A और ये भी A, इसलिए चारों जो हो मेरा A हो जाता है। तो ये हो गया 2D फॉर्म, मतलब लेंथ और हाइट 2 चीज़ दिया गया। इसी को कन्वर्ट करके हम लोग अगर 3D में बनाएंगे तो 3D में आपका लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों चीज़ दिया रहता है। तो इसी को 3D कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे आपका खेले होंगे आप, जो रूबिक्स क्यूब होता है या फिर जो लूडो का गोटी होता है, वो बेसिकली कैसा होता है, मेरा 3D फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हर वो चीज़ देखने को मिलेगा। ये आपका 1, 2 और 3, एक सेकंड ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, 1, 2 और 3। यहाँ पर आपको लेंथ भी दिखाई दे रहा है, हाइट भी दिख रहा है और आपका विड्थ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि LBH तीनों चीज़ दिखाई दे रहा है। और चूंकि मेरा ये स्क्वायर है, साइड A सब इक्वल है मेरा, यानी कि L इक्वल टू A, H इक्वल टू A और B इक्वल टू A। इट मीन्स जो मेरा क्यूब बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये जो तीनों साइड रहेगा ये सब मेरा A रहेगा, यानी ये भी A, ये भी A और ये भी आपका A। समझ आया कि नहीं। उसी तरह जब हम लोग बात करेंगे आपका रेक्टेंगल का, किसका बात करेंगे यहाँ पे, रेक्टेंगल का, 1 मिनट, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल कुछ रहता है मेरा इस तरह से। रेक्टेंगल का बात करें,
रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी मेरा आपका 2D फॉर्म में है, क्योंकि इसका भी लेंथ और आपका विड्थ दिया है L इंटू बी, इसलिए एरिया निकालते हैं L इंटू बी। बट इसको अगर हमको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसको एगो लेंगे, 2 लेंगे और इसको हम लोग बना देंगे इस टाइप से। तो ये जो मुझे मिला, ये मिल गया क्या, मेरा 3D फॉर्म, यानी कि अब जो बना है ये रेक्टेंगल अब कन्वर्ट हो गया क्यूबिक में, क्यूबॉइड में। क्या हो गया, ये क्यूबॉइड आ गया। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे कास्टिंग करें, यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीज़ रहेगा, तो या जो मेरा कास्ट होगा वो मेरा क्यूब फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्यूब रहेगा, इस तरह से रहेगा क्यूब, या फिर मेरा रहेगा क्या, क्यूबॉइड रहेगा। इसके अलावा और 2 रहेगा, कौन कौन सा रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। या रहेगा आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये जो आप देख रहे हो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है, सिलेंडर टाइप से रहेगा। या फिर मेरा रहेगा स्पेयर टाइप से। जो सर्कल होता है वो मेरा 2D फॉर्म में हो जाता है, सर्कल ये मेरा 2D होता है, क्योंकि इसमें मेरा को 2 ही चीज़ दिया रहेगा। लेकिन जब इसको बॉल, जैसे आपका बॉल जो होता है, ठीक है, जब को क्रिकेट बॉल रहता है वो मेरा 3D फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो 3D मीन्स इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ दिया गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी का मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम और एरिया। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्यूब का, फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्यूबॉइड का। 1 मिनट में अच्छी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्यूब, फिर क्यूबॉइड, ठीक है, एंड देन हम लोग बात करेंगे स्पेयर का, एंड देन बात करेंगे हम लोग सिलेंडर का। यहाँ से देखो, ये अगर आप देख लोगे ना तो आपको 60-70 क्वेश्चन सारे इजी लगेगा, कोई एकदम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और मैं आपको सॉल्यूशन तो कराऊंगा सबका सब, A to Z। तो वॉल्यूम यहाँ पे एरिया देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, क्यूब का। क्यूब कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है। आपको पता है कि इसका हर साइड जो रहता है मेरा कैसा रहता है, इक्वल रहता है, ए रहता है। तो जब इसका हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया इसका हो जाता है 6a², क्योंकि 6 फेस रहता है तो 6a² इसका हो जाता है एरिया। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए, तीनों साइड ए रहता है, तो a³ हो जाता है मेरा क्या, इसका वॉल्यूम। अगर बात करेंगे मेरा क्यूबॉइड का, तो जब हम लोग क्यूबॉइड देखेंगे तो क्यूबॉइड में हम लोग क्या करते हैं, क्यूबॉइड आपको पता है L इंटू बी हो जाता है, क्योंकि इसका लेंथ और आपका हाइट जो होता है अलग अलग रहता है, L इंटू बी। तो जब हम लोग यहाँ निकालेंगे एरिया तो क्या हो जाता है, चूंकि इसका 2 एरिया, देखो आमने सामने का, देखो मेरा बात समझो, क्यूबॉइड निकाल रहे हैं तो क्यूबॉइड कुछ कैसा रहेगा, मेरा फिगर में थोड़ा सा यहाँ बना के समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसा और कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरा 2 आपका L रहेगा, 2 B रहेगा, 2 आपका H रहेगा। इधर वाला H यहाँ से जैसे देखो, ये H है, ये H है, 2 H रहेगा, ये आपका 2 रहेगा और यहाँ पे आपका 2 रहेगा। यानी कि करेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एरिया। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि सब अलग अलग है, ठीक है। ये आपका L रहेगा, ये B रहेगा, H रहेगा। देखो इस तरह से ये जो था मेरा, इसका LBH अलग अलग रहेगा ही रहेगा। देखो यहाँ से जैसे ये जो है, ये हम लोग L ले लिए, ये हम लोग H ले लिए और मेरा B ले लिए, तो वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो जब हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ना स्पेयर मेरा 3D फॉर्म में रहता है, इसका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है मेरा 4πr²। और जब हम लोग बात करें वॉल्यूम का, वो हो जाता है 4/3πr³। और जब सिलेंडर का बात करेंगे तो सिलेंडर का जो है, देखो सिलेंडर कैसा, कुछ इस तरह का सिलेंडर मेरा होता है ना, इस तरह का सिलेंडर रहता है। आप देखोगे ऊपर में मेरा सर्कल बन रहा है, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, सर्कल का एरिया हो जाता है मेरा, सर्कल का एरिया हो जाता है मेरा πr²। तो πr² ऊपर वाला, लेकिन ये मान लो एक चूड़ी जैसा समझ लो। अब ये कितना सारा यहाँ पे चूड़ीज है, शेर सारा सर्कल 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 जैसे समझ लो। एक चूड़ी रखे, इसके ऊपर और एक चूड़ी, फिर और एक चूड़ी, फिर और एक चूड़ी और एक चूड़ी, इस तरह सर्कल रखते जाओगे तो आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा। इट मीन्स πr² इंटू एच, ये हाइट इसमें आ गया, तो πr² h ये मेरा मिल जाता है क्या, इसका मिल जाता है मेरा वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से हम लोग सिलेंडर का निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इस केस के लिए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। और जब हम लोग बात करेंगे एरिया का तो हम लोग लेते हैं 2πr और हो जाता है h प्लस r। ठीक है, क्या हो जाता है 2πr h प्लस r। तो यहाँ पे ये सभी हम लोग यूज़ करते हैं कास्टिंग पे, यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा और मैं कुछ आपको बता देता हूँ, और यहाँ हम लोग चीज़ देखेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, एरेज करते हैं। और क्या आपसे पूछेगा आपको परमेबिलिटी के बारे में। क्या पूछेगा, परमेबिलिटी। अब बोलेंगे सर परमेबिलिटी क्या हो जाता है वो मुझे बता दीजिए। जो बच्चा मेरा फॉलो कर रहा है रेगुलर से उसको पता होगा कि परमेबिलिटी क्या हो जाता है। परमेबल मतलब होता है आर पार होना। परमेबल क्या हो जाता है, आर पार होना। मान लो इस तरह का कंकड़ वगैरह है, इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ हमको पास करना है, यहाँ से लिक्विड हम लोग दिए तो यहाँ तक आया, अटक गया, यहाँ आ गया, अटक गया, तो ये परमेबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरह का कोई हम लोग बनाएं,
ठीक है, ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ बनाएं। अब इस फॉर्म में हम लोग क्या देंगे, ये लिक्विड मेरा इधर से पार हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे परमेबल है। समझ आया कि नहीं? तो हम लोग इसी को निकालते हैं, यानी परमेबिलिटी निकालेंगे। तो आपसे पूछेगा परमेबिलिटी नंबर के बारे में, तो ये बेसिकली हो जाता है मेरा, इसको बोलते हैं हम लोग PN से दिखाते हैं। तो PN इक्वल टू होता है VH डिवाइड हो जाता है P इंटू A इंटू T। तो क्या हो जाता है, परमेबिलिटी नंबर इक्वल टू V इंटू H इंटू T। क्या हो जाता है, देखो V जो है वो मेरा वॉल्यूम हो जाता है, किसका, एयर का, एयर का वॉल्यूम हो जाता है। H जो है मेरा हाइट हो जाता है स्पेसिमेन का, क्या हो जाता है, हाइट ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन। ठीक है, बात आता है मेरा P आपका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है प्रेशर हो जाएगा, किसका, एयर का लेते हैं, एयर का हम लोग प्रेशर लेते हैं, एयर पे डिपेंड करता है मेरा परमेबिलिटी। इसके अलावा अगर हम लोग बात है एरिया, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, कोई भी आपका मान लो कोई कास्टिंग करते हैं उसका लेंगे, यानी कि सैंड स्पेसिमेन का लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एरिया। एंड बाद लास्ट बचा आपका T, तो T जो है वो जो है आपका टाइम हो जाता है, और ये कैसा टाइम हो जाता है आपका, एयर पास, या फिर लिख लो यहाँ पे एयर पासिंग टाइम। तो यहाँ से हम लोग देखें, ये वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गया, प्रेशर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये टाइम हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, परमेबिलिटी नंबर। इसके अलावा और एक आपको पूछेगा, वो क्या पूछेगा, आपको बोलेगा कि निकालो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड बाय आपको बोलेगा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। क्या बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। अच्छा, आप कोई भी वॉल्यूम ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी लेंगे, मान लो हम लोग रेक्टेंगल का लेते हैं, क्यूबॉइड का लेंगे, तो उसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ बोला गया, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न, क्या मतलब है पैटर्न का, तो ये यूज किया जाता है ना जब बोलेगा वो श्रिंकेज अलाउंस, कि मान लो हम लोग कोई भी पैटर्न दे रहे हैं उसमें हम लोग श्रिंकेज अलाउंस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम लोग, श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, इसको मैं पहले बता दूँ। श्रिंकेज, जब भी हम लोग कोई भी सॉलिड को सॉलिडिफाई करते हैं, यानी कि जो भी मेटल को, मान लो ये हम लोग पैटर्न लिए है ना, एक सेकंड में पैटर्न एक बना लेता हूँ, ये मेरा एक पैटर्न बन गया, और पैटर्न में मोल्टेन मेटल हम लोग पोर कर दिए, इसमें हम लोग मोल्टेन मेटल दिए, क्या डाले, कोई भी मेटल है, मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, मेरा लिक्विड फॉर्म में है। जब इसको डाल देते हैं ना और ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो सॉलिडिफाई के बाद होता है एक्चुअली ये है कि कोई भी जो मेटल हो जाता है वो श्रिंकेज कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, यानी कि उसका जो एरिया रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ इतना हो जाएगा, यानी कि आप देखो यहाँ पे क्या हो गया कि इतना जो है इतना मेरा सिकुड़ गया। बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही बड़ा करके लेते हैं मेरा पैटर्न। तो पैटर्न देख लो, पैटर्न हमको कितना लेना, मान लो ये, मान लो यहाँ से यहाँ तक, इतना तक मुझे कितना मिला, प्रोडक्ट जो मिला उसका मान लेते हैं लेंथ मिला मुझे 10 mm। तो 10 mm अगर पैटर्न हम लोग रखेंगे तो यहाँ तो मुझे 8 मिलेगा ना। मेरा बात समझ में आया कि ये 10 था, इट मीन्स ये जो पैटर्न लिया होगा कितना लिया होगा, ऑब्वियसली बात है 10 से मेरा ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पैटर्न मेरा था। तो पैटर्न अगर 12 mm था और मान लो 1 mm का यहाँ श्रिंकेज किया, तब जाके 10 मेरा मिला। तो अगर कोई बोलेगा कि मुझे जो है वो प्रोडक्ट चाहिए वो 10 mm का चाहिए लेंथ का, तो 12 mm का बनाएगा, यानी कि 2 mm इधर एक 2 mm का अलाउंस देगा। तो जब भी यहाँ पे अलाउंस का बात करेगा तब यहाँ बोलेगा पैटर्न, यानी पैटर्न में क्या करेंगे, एरिया हम लोग बढ़ा के लेंगे और नीचे वाला को घटा के। मान लो LBH का बात करें तो L इंटू L मेरा दिया है 200 mm, ठीक है, और मेरा B जो है वो दिया आपका 100 mm ले लेते हैं, एंड जो आपका H दिया है, LBH दिया है, ये आपका 10 mm दिया है, ये मेरा 10 mm दिया है। अब बोल रहा है कि श्रिंकेज अलाउंस मेरा 1% हो रहा है, 1% हो रहा, पॉजिटिव में 1% हो रहा। 1% क्या हो जाता है, 1 डिवाइड बाई 100 होता है, यानी कि पॉइंट जाएगा 0.01, यानी कि सब में इतना हमको बढ़ा के लेना पड़ेगा, यानी इतना ये श्रिंक कर जाएगा। यानी कि 200 का भी 0.01 निकालेंगे, 100 का भी 0.01 निकालेंगे और 10 का भी 0.01 निकालेंगे। तो जब इतना श्रिंक कर जाएगा तो इससे निकलेगा मेरा 2 mm श्रिंक कर जाएगा। इसका अगर आप देखिए कैलकुलेट की जगह सिंपल यहाँ पे 0 लाइए, ये कटा यानी 1, तो यहाँ से 1 mm आ जाएगा, और जब इसका पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे 2 0 आएगा, यहाँ से 1 कटा और 1 बच गया, यानी कि 1/10 इक्वल टू 0.1, यानी कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1 और तीसरे वाले में 0.1 mm का श्रिंक कर रहा है, यानी कि इतना बड़ा करके मुझे पैटर्न लेना पड़ेगा। देखो पैटर्न बढ़ा लेते हैं हम लोग, 12 चाहिए तब जाके 10 मिलेगा और ओरिजिनल कास्टिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, L मान लो कितना था मेरा 200 था तो 202 ले लिए, तो 202 ले लिए L इंटू B कितना था 100 था तो 1 ज़्यादा बढ़ा के, यानी कि 101 ले लेंगे। 10 था तो 0.01 ले लेंगे, कि क्या हो जाएगा 10.1 ले ली, इतना हम लोग बढ़ा लिए। और नीचे जिस तरह का कितना था यानी कास्टिंग, यानी कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 200 लेंगे, 200 तो 200 लेंगे इंटू 100 लेंगे इंटू 10 लेंगे, तो यहाँ से मेरा मिल जाएगा पैटर्न, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है। ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा।
अब आ जाता और एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताया था, जितना भी वॉल्यूम बताया था, एरिया बताया था, उससे रिलेटेड काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था क्यूब के बारे में, ठीक है। क्यूब का एरिया मैंने बताया था क्या हो जाता है, एरिया 6a² और वॉल्यूम क्या हो जाता है ए क्यूब। इसके अलावा मैं स्पेयर का अगर बात करूं तो स्पेयर का मैंने एरिया बताया था आपको 4πr² और बताया था 4/3πr क्यूब। और आपको सिलेंडर का बताया था एरिया 2πr/h+r और हो जाता आपका πr²h। ये मेरा था क्या, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम, स्पेयर का एरिया वॉल्यूम और इसका एरिया वॉल्यूम। अब बात आता है यहाँ पे, जब भी हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाता है, वॉल्यूम अपन एरिया आ जाता है, का होल स्क्वायर निकालते हैं ना Q इंटू, यानी कि सबका वॉल्यूम अपन एरिया निकालने आपको बोलेगा। तो याद रखना, चाहे इसका वॉल्यूम अपन एरिया बोला जाए या फिर इसका वॉल्यूम अपन एरिया बोला जाए, अगर हम लोग करेंगे फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा हमेशा कितना निकलेगा, ये मेरा फाइनली जो मुझे मिल जाएगा वो आपको हमेशा देखने को जो मिलेगा, याद है ना, पाई यानी कि डी मिलेगा। जैसे अगर स्पेयर का निकालेंगे तो इसका मिल जाता है A/D, समझ आया कि नहीं, क्या नहीं मिलेगा मुझे, A/D मिलेगा। ये मैं अभी करके आपको बताऊंगा, तो आपको वरी टेंशन नहीं लेना है, समझ आया कि नहीं। अगर हम लोग निकालेंगे स्पेयर का तो निकलेगा D/6, क्योंकि यहाँ पे डाया का बात करेंगे, हमको रेडियस को डाया में कन्वर्ट करेंगे D/2, और अगर इसका भी निकालेंगे तो D/6 निकालेंगे। अब बात करते हैं ये कैसे आता है, उस चीज़ को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखो ये D/6, याद रखना नीचे मेरे D6 आएगा ही आएगा, कन्फर्म आएगा। अगर A रहा साइड तो A आएगा, अगर D रहा तो D आएगा, या तो A/6 या फिर A/6 किसके केस में आएगा, यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में आएगा, क्यूब के केस में आएगा, समझ आया कि नहीं। ओके, एक सेकंड इरेज कर लेते हैं। ओके, तो इस केस में कितना आएगा मेरा, A/6 आएगा, इस केस में आएगा D/6 और इस केस में आएगा D/6। कब, जब हम लोग करेंगे V/A, वॉल्यूम अपन एरिया, वॉल्यूम अपन एरिया एंड वॉल्यूम अपन एरिया। ये हम इसलिए बना रहे, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बार बार वहाँ पे जब हम शॉर्टकट लिख देंगे तो मैं हर बार कैलकुलेट करूँगा वही चीज़ को जो सब में कॉमन रहेगा, तो फायदा नहीं है। और जितना न्यूमेरिकल है सब में आपका यही चीज़ यूज किया गया, 50-60 न्यूमेरिकल कास्टिंग में, ठीक है। अब हम लोग आपको प्रूव करके को दिखा देते हैं। देखो क्यूब का हम लोग बात करते हैं, क्यूब का लेते हैं, क्यूब का वॉल्यूम अपन एरिया लेते हैं। वॉल्यूम क्या आ जाता है मेरा, A क्यूब आ जाता है, एरिया क्या जाता है 6a²। तो देखो यहाँ 2 है, ए कटा यहाँ पे तो A/6 आया। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम अपन एरिया कितना आ गया, A/6 आया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं स्पेयर का, स्पेयर का बात करते हैं वॉल्यूम अपन एरिया का। तो वॉल्यूम कितना हो जाता है मेरा 4/3πr, चूंकि यहाँ पे r है तो r का क्या हो जाता है आपको पता है, ये मेरा हो जाता है पूरा का पूरा डायमीटर हो जाता है। रेडियस मेरा हो जाता है आधा, यहाँ से लेकर आधा होता है, यानी r इंटू आर, यानी कि जब हमको d चाहिए तो d = 2r हो जाता है। 2 को r जोड़ेंगे तब जाकर d निकलेगा, यानी कि r के लिए क्या हो जाता है D/2 हो जाता है। ये तो आपको एकदम बच्चा वाला चीज़ है। तो r यानी कि जब डाया का हाफ कर देते तो मेरा रेडियस निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ एक सेकंड, तो अगर हम लोग स्पेयर का निकालेंगे, वॉल्यूम निकाले पहले, तो वॉल्यूम क्या आ जाता है यहाँ पे, ये देखो 4/3πr3, यानी कि अगर हम लोग इसको डाया में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3π इंटू आर के जगह में क्या करेंगे D/2 कर देंगे, ये भी छोटा d ले लो, D/2 का क्यूब, यानी मिलेगा मुझे क्या 4/3π इंटू D³ डिवाइड बाई यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे, ऑब्वियसली बात है, यानी कि 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, 8 यहाँ पे मिल जाएगा, समझ आया। तो जब यहाँ पे काटेंगे 4 2 जा 8, यानी कि मुझे क्या मिलेगा पाई इंटू D³/2, सॉरी 3 2 जा 6, यानी कि ये मुझे मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वही चीज़ यहाँ पे कर देते, इसको यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम मुझे कितना निकल गया, π/6 D³। एंड बात करेंगे अब एरिया का, तो एरिया कितना था स्पेयर का 4πr², इसको भी डी के फॉर्म में कर लेते हैं, 4 इंटू पाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा D/2 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई इंटू डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दूनी के 4, स्क्वायर करेंगे 4 से 4 कटा, यानी कि क्या निकला πd²। तो यहाँ आ जाएगा मेरा पाई इंटू D²। देखो यहाँ पे D² से D कटा, ओनली D बचा यहाँ पे, और पाई से भी पाई कट जाएगा। तो आप क्या देखोगे, तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मतलब D/6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखें, देखो यहाँ पे मैंने कहा था D/6 वॉल्यूम का मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे A/6 मिल गया, समझ आया कि नहीं। इसी तरह से जब इसका हम लोग करेंगे सिलेंडर का, तब भी मुझे D/6 ही मिलता है। मैं करके दिखाऊं तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे मैं क्यों किया। तो जब भी मैं करूँगा वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर लूँगा तो डायरेक्ट करूँगा D/6 का होल स्क्वायर, तो आप लोग वहाँ पर सोचिएगा नहीं कि क्यों हुआ, समझ आया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, और एक चीज़ आपसे पूछेगा, मैं और एक बार बता देता हूँ। देखो ये सारी चीज़ में मुझे टाइम लगेगा बताने में, क्योंकि ये सारी चीज़ वहाँ पे आपको पूछा जाता है, बच्चा इसलिए हड़बड़ा जाता है। मैं ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे बता दूंगा, जो भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्पेयर का, एंड हम लोग बात करेंगे सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का लास्ट चीज़ है ये।
स्पेयर का अगर बात करते हैं हम लोग, एरिया में क्या बताया था स्पेयर का 4 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम हो जाता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब एंड सिलेंडर का एरिया हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस आर एंड इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। नाउ कभी कभी आपसे ये बोलेगा यहाँ पे, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, समझो सिलेंडर का ही बात करते हैं, पहले हम लोग सिलेंडर का ले लेते हैं। सिलेंडर का आपको पता है एरिया मेरा क्या हो जाता है, एरिया यहाँ पे हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस आर। आपको गिवन रहेगा, सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट क्या करेंगे, आपको पता है कि आर इक्वल टू होता है d/2, क्या हो जाता है आर इंटू d/2। ओके, जब आर इंटू d/2 करेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, डी के जगह में कर देंगे d/2, ठीक है, आर के जगह में कर देंगे d/2, फिर एच प्लस यहाँ आर है, फिर यहाँ पे कर देंगे हम लोग d/2। ओके, आगे सोल्यूशन करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग करेंगे 2 पाई तो d/2, जो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, ओनली बचा पाई इंटू डी यहाँ कर देंगे और h यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये करते हैं आपका लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो आएगा 2h प्लस d/2, यही हो जाएगा ना। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई डी इंटू यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा पाई डी, यानी कि 2 पाई डी एच, यहाँ से हम लोग इसको इंटू कर दिए और इसको इंटू करेंगे इसको तो आ जाएगा पाई डी स्क्वायर और 2 का 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ गए होंगे। ओके, बात यहाँ आगे बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे पाई इंटू डी पाई डी, तो दोनों में पाई डी आ रहा, तो पाई डी को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2h, या फिर अगर हम लोग नहीं लेते हैं एक काम करते हैं, दोनों को बस हम लोग अलग कर देते हैं। अलग मतलब करने का मतलब ये दोनों को अलग, यानी कि 2 पाई डी एच डिवाइड बाई 2 एंड हो गया यहाँ पे पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो फाइनली मुझे क्या मिला पाई, इसको छोटा डी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पाई डी एच प्लस आ जाएगा मेरा पाई डी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मैं ब्लैक से दिख लेता हूँ, एरिया इक्वल टू मेरा फाइनली मिल गया पाई डी एच प्लस आया मेरा पाई/2 इंटू डी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। कब, जब हम लोग r इक्वल टू डी/डी, यानी कि मेरा जब बोलेगा आपको एरिया के टर्म पे तो ये हो जाता है, डायमीटर के टर्म में तो ये हो जाता है। तो अधिकतर आपको इसी फॉर्म में बोलेगा, अधिकतर आपको किस फॉर्म में बोलेगा, इस फॉर्म में ही बोलेगा। समझ आया कि नहीं। इसको और कर सकते हो आप क्या, कि मान लो यहाँ पे पाई डी को कॉमन में भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई डी को हम लोग यहाँ पे कॉमन में भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पाई डी को कॉमन में ले लेंगे तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, अब देखो यहाँ पे यही हम लोग छोड़ देते हैं और मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, वो नहीं भी लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये VBI है, ये मेरे तरफ से समझ लो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे डायमीटर के फॉर्म में लेंगे तो ये आपका लगेगा, तो ये आपको याद रख लेना क्योंकि इसका बहुत बार यूज़ करेंगे। अब कहीं कहीं क्या रहेगा, आपको बोलेगा कि h जो हाइट रहेगा ना वो मेरा इक्वल है डाया का। जो भी हम लोग मान लो ये हम लोग सिलेंडर का जैसा बनाएंगे तो मेरा हाइट और मेरा डायमीटर दोनों इक्वल बोलेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे देखो क्या करें हम लोग, एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू डी, यानी एच के जगह में भी डी पुट कर देंगे, यानी डी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस पाई/2 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पाई डी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी पाई डी स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग पाई डी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यानी एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि एरिया इक्वल टू नहीं जाएगा मेरा 3/2 पाई डी स्क्वायर, और ये भी आपका हो गया VBI। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया ये, और एक हो गया आपका इंपॉर्टेंट ये, और एक आपका इंपॉर्टेंट हो गया ये सब सिर्फ एरिया है, ये सब मेरे एरिया निकाले। पहला वाला जो एरिया निकाले वो नॉर्मल निकाले रेडियस के फॉर्म में, सेकंड वाला जो एरिया निकाले जब हम लोग डायमीटर में कन्वर्ट कर दिए, और तीसरा वाला निकाले कब, जब मेरा h इक्वल टू डी रहेगा, तब इस केस में मेरा 3/2 पाई डी स्क्वायर आता है। समझ आया कि नहीं। अब इसको हम लोग हटा के अब देखते हैं वॉल्यूम के बारे में, सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाता है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अभी तक में हम लोग क्या देखें कि एरिया जो हो जाता है मेरा सिलेंडर का एरिया हो जाता है वो हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आर के फॉर्म में अगर हम लोग डी के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, डी के फॉर्म में लेते हैं तो एरिया का कितना हो जाता है सिलेंडर का, तब हो जाता है मेरा पाई डी एच प्लस हो जाता है पाई/2 इंटू डी स्क्वायर, और जब h इक्वल टू डी दिया रहेगा तब क्या हो जाएगा मेरा एरिया सिलेंडर का, तब हो जाएगा मेरा 3/2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर। ये समझ गए। इस तरह से कोई बताएगा नहीं, इतना सारा इजी करके मैं बता रहा हूँ, भले एक बार टाइम आपको लगेगा लेकिन इसके बाद आपको कभी नहीं अटकेगा। तो ये हम लोग एरिया का बात किया सिलेंडर का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, जब डी के फॉर्म में लेंगे यानी कि डायमीटर के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई तो पाई ही रहेगा, डी आर के जगह में d/2 पुट कर देंगे, यानी कि d/2 कर दिए का होल स्क्वायर इंटू एच, यानी कि आ जाएगा पाई इंटू d²/4 इंटू एच, यही आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देखें, सिलेंडर के फॉर्म में जब लेंगे मतलब डायमीटर के फॉर्म में तो आ जाएगा पाई d² h/4, यही आ जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया किसके फॉर्म में, मेरा डायमीटर के फॉर्म में, ये मेरा डाया के फॉर्म में। और दूसरा तीसरा केस बोला था कि जब h = d होगा तो कास्टिंग में दिया रहेगा h = d, तब क्या हो जाएगा, तब अगर हम लोग निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल देखो v तो v ही दिया है, मतलब पाई तो पाई दिया है, h के जगह में d² और यहाँ पे ये भी जो h रहेगा ये भी d हो जाएगा, यानी कि d का क्यूब हो जाएगा बाई 4। यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिला, सिलेंडर का वॉल्यूम मिला पाई d³/4। तो आपका यहाँ से देखो 1 2 3 था, यहाँ पे आपका मिला क्या, पहला ये रेडियस के फॉर्म में, दूसरा मिला आपका ये मेरा किसका, डायमीटर के फॉर्म में, ठीक है। एंड तीसरा मिला ये क्या, मैं जब हाइट और आपका डायमीटर सेम रहा था। ये समझिए हम लोग किसका बात किए, सिलेंडर का बात किए, समझ आया, ओके। यही चीज़ मेरा सेम हो जाता है मेरा, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्पेयर का। तो स्पेयर का भी एक बार देख लेते हैं, टाइम लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो स्पेयर का बात करेंगे, स्पेयर का सबसे पहले एरिया क्या हो जाता है, मैंने आपको इस एरिया बताया था 4πr² और वॉल्यूम हो जाता है 4/3 πr³, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो एरिया का ही बात करते हैं, स्पेयर का एरिया क्या हो जाता है 4πr²। सबसे पहले डी के फॉर्म में हम लोग बात करें, डायमीटर के फॉर्म में, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एरिया देख लेंगे हम लोग, तो 4 × पाई और यहाँ आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा मेरा 4π d²/4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 से 4 कटेगा यानी कि पाई d², यानी कि AS = क्या निकला मेरा, पाई d² निकला। कब, जब मेरा यहाँ पे डी के फॉर्म में ले रहे हैं। ये हम लोग लिए आपका रेडियस के फॉर्म में और ये मेरा लिए डायमीटर के फॉर्म में, यहाँ रेडियस है और ये मेरा डायमीटर है, ठीक है। अब बात आता है मेरा, यहाँ चूंकि मेरा हाइट तो दिया नहीं कि इसलिए h = d नहीं ले सकते हैं, तो इसको रहने दिए, बस ये 2 पूछेगा। एंड बात करेंगे सेकंड हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में, क्या बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/πr³। तो डी के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे डाया के फॉर्म में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, VS = निकल जाएगा मेरा 4/3 पाई इंटू आर, यानी कि डी। तो डी के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, आर के जगह में d/2 का होल क्यूब, क्या निकल जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई इंटू d³ / 8 आ जाएगा, और 4 × 2 = 8, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा आपका पाई d³ / 6, क्या निकल जाएगा मेरा, पाई d³ / 6, ये निकल जाएगा VS = समझ आया कि नहीं। तो ये मेरा हो गया आपका 2 चीज़, ये हो गया मेरा डायमीटर के केस में, और ये हो गया मेरा रेडियस के केस में। तो मैं यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग को बता दिया हूँ। एक पाई मेरा d सक्स आ जाएगा कब, जब वॉल्यूम अपन एरिया करेंगे, तो किसके केस में, सिलेंडर के केस में और स्पेयर के केस में भी। खाली मेरा जब क्यूब का बात करेंगे तो A/6 आएगा, वॉल्यूम अपन एरिया करेंगे तब, और बाकी सब चीज़ का मैं एरिया वॉल्यूम हर चीज़ बता दिया हूँ। अब देखो यहाँ से रिलेटेड आपको कभी भी दिक्कत, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल में, और आपको बिल्कुल अब अटकेगा नहीं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत ही ईजी तरीका से बना सकते हो। चलो तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन सैंड कास्टिंग ऑपरेशन द लिक्विड हेड इज मेंटेन कांस्टेंट सच दैट इज इक्वल टू द मोल्ड हाइट, यानी कि आपको जो लिक्विड हेड दिया है और मोल्ड हाइट है वो दोनों इक्वल है। जैसे देखो आपको पता है स्प्रू बेसिन से मेरा मोल्टेन मेटल आता है, फिर स्प्रू बेसिन से स्प्रू में पास करते हुए आपको जाता है रनर पे, और रनर के बाद ये घुसता है यहाँ पे मोल्ड कैविटी में, और ये टॉप गेट और बॉटम गेट का यहाँ पे बात किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा हो गया मोल्ड कैविटी, ये हो गया मेरा मोल्ड कैविटी, ठीक है, मोल्ड कैविटी। ये आपका स्प्रू हो गया, ये आपका यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा रनर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका गेट 1 है और ये गेट 2 है, राइट, ओके। तो ये हो गया आपका टॉप गेट G1 हो गया, जो G1 लिखे हैं गेट नंबर 1 और टॉप गेट हो गया, और नीचे वाला G2 हो गया बॉटम गेट। अब यहाँ पे बोल रहा कि भाई ये जो मोल्टेन मेटल यहाँ पे हम लोग डाले और ये स्प्रू बेसिन से स्प्रू पे उसके बाद रनर के बाद गेट तक आके, तो आने में जो यहाँ पे फील हुआ, तो ये फिलिंग टाइम अगर टॉप गेट का बात करेंगे तो ये ले रहा है TA। देखो यहाँ पे द टाइम टेकन टू फिल द मोल्ड विथ टॉप गेट इज TA,
अगर सेम मोल्ड को हम लोग फिल कर रहे हैं विद दी बॉटम गेट, अगर बॉटम गेट से भर रहे हैं, मान लो इसको हम लोग क्लोज कर दिए और हम लोग गेट 2 से यानी कि बॉटम गेट से अगर फिल करेंगे तब ये टाइम जो लेगा फिल होने में मोल्टेन मेटल वो टीबी लेगा। यहाँ पे बोला गया इग्नोर द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द रनर, यानी कि रनर में ऑब्वियसली बात है अगर मोल्टेन मेटल मेरा स्प्रू से रनर की ओर जाएगा यहाँ भी कुछ टाइम लेगा, उसको इग्नोर करने बोल रहा है। और फ्रिक्शन इफेक्ट जो भी है उसको भी हमको रिजेक्ट करना, हटाना है, ठीक है, नेगलेक्ट मान लेना है। और एज्यूम करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते कोई इफेक्ट पड़ेगा तो उसको सरफेस में माना है, मेटल सरफेस में, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। तब बताना आपको रिलेशन बिटवीन टी एंड टीबी, यानी कि फिलिंग टाइम बोल रहा है टॉप गेट का और बॉटम गेट के बीच में क्या रिलेशन होगा वो आपको सिंपल निकालना है इसमें, ठीक है। अब देखो ये लग रहा है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बट बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखो इसको 1 बाय 1 करके मैं आपको समझा रहा हूँ, फिगर आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, आपको पता क्या है भाई, फिलिंग टाइम जो होता है यानी कि टी ए का बात करें क्योंकि ए बॉटम, देखो यहाँ पे टॉप गेट का बात किया गया, टी ए टाइम लिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ ले टॉप गेट का पहले बात करेंगे। आपको ये तो पता है, चलो हटाओ इसको भी जाने दो, हम लोग ये पता है ना भाई कि टी फिलिंग टाइम क्या हो जाता है। तो सर आपने बताया था एरिया और हाइट लेते हैं मोल्ड का, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, और डिवाइड भी कर देते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, या फिर इसको और हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एच डिवाइड बाई ए जी इंटू ये वेलोसिटी यानी कि √2gh। लेकिन यहाँ पे हम ए जी क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे बात किया गेट का, देखो ये बॉटम गेट और टॉप गेट। तो मैंने बताया था नीचे वाला लेंगे ये हम लोग लेंगे या तो रनर का लेंगे या फिर गेट का लेंगे या फिर स्प्रू का लेंगे, ऊपर वाला किसका लेते हैं हम लोग, मोल्ड का लेते हैं। बात समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहा है किसका, अभी तो बात कर रहा है गेट का, इसलिए हम लोग गेट को लिए यहाँ से, इसलिए ए जी यानी कि एरिया ऑफ गेट और वेलोसिटी ऑफ गेट। तो यहाँ पे भी जो आएगा मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एच एम हम लोग लेते हैं, क्या है, हाइट ऑफ द गेट है, गेट का हाइट ही है। एच एम क्या है, एच एम ये मेरा हाइट है, क्या है मेरा हाइट ऑफ गेट, ठीक है। कौन सा गेट, हम लोग पहले टॉप गेट का बात करेंगे तो टॉप गेट लेंगे फिर बॉटम गेट लेंगे। और एच है ये किसका है, ये हाइट तो आपका मोल्ड का, मोल्ड बोले हैं तो मोल्ड का हाइट और मोल्ड का एरिया जो हम लोग मोल्टेन मेटल को डाल के वहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो चलो टी ए टी बी का निकालते हैं और हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि टाइम टेकन टू फिल दी मोल्ड विथ टॉप गेट। तो हम लोग पहले टॉप गेट का निकालेंगे, राइट, ओके। टॉप गेट यानी कि टी ए हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो टी इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, मोल्ड का डिवाइड हो जाएगा आपका गेट का निकाल रहे हैं तो ए जी एरिया ऑफ गेट और डिवाइड बाई वेलोसिटी यानी कि 2gh m हम लोग लेंगे जो कि ये हाइट ऑफ गेट है, ये क्या है, गेट हाइट है, ठीक है, गेट हाइट है। और ये क्या है आपका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ गेट है, ठीक है। और बाकी ये तो दोनों किसका लेंगे हम लोग, एरिया और हाइट लेंगे मोल्ड का। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इस पॉइंट पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन पे देखो बोला गया था कि लिक्विड हेड जो है वो इक्वल टू है मेरा मोल्ड हाइट का। इट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि भाई लिक्विड हेड हम लोग जो ऊपर वाला हेड लिए हैं मोल्ड हाइट है ये, यानी कि H इज इक्वल टू है मेरा HM। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला गया है कि H इक्वल टू है HM। क्यों, क्योंकि पता है कि H जो है वो क्या है मेरा मोल्ड का हाइट है और HM क्या है मेरा लिक्विड का हाइट है। लिक्विड जो मोल्टेन मेटल में अंदर जा रहा है वही तो है। गेट हाइट में क्या है, ये जो HM है नीचे में हम लोग लिए गेट हाइट, ये बेसिकली मोल्टेन मेटल जा रहा है उसी का हाइट है ना। तो ये क्या बोला गया, ये मेरा हो गया लिक्विड हाइट, ये मेरा लिक्विड हाइट, ठीक है। तो बोला कि लिक्विड हाइट जो है इक्वल टू है मेरा किसका, मोल्ड का, ये मेरा मोल्ड हाइट है। यही तो क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई लिक्विड हेड जो है इक्वल टू है मेरा मोल्ड हाइट का। तो हम लोग बोल सकते हैं H इक्वल टू HM है। नाउ अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मान लेते हैं 1। ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा TA इज इक्वल टू A इंटू H के जगह में हम लोग पुट कर देंगे HM और डिवाइड भी क्या हो जाएगा एरिया AG, एरिया ऑफ गेट डिवाइड हो जाएगा 2GHM। नाउ देखो इसको और हम लोग लिख सकते हैं कि भाई TA इज इक्वल टू कर सकते हैं क्या कि A इंटू HM और डिवाइड बाई AG, तो AG रहेगा, इन दोनों को अलग कर सकते हैं तो √2g इंटू कर सकते हैं √HM। और ये जब HM यहाँ से कटेगा तो √HM में जाके ये कटेगा। अब ये कैसे हुआ, देखो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, नॉर्मल बेसिक आपको पता है √2 से √2 कट के 2 मिलता है। क्यों, अब ये भी बता देते हैं। रूट मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, यानी स्क्वायर का बात कर रहे हैं, यानी कि 1/2, तो 1/2 इंटू होगा 2 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 2 और 2 जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो हाफ और हाफ जुड़ गया, तो हाफ और हाफ जुड़ के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे इक्वल हो गया। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो। नाउ यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला कि सर √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो इसको हम लोग एक अलग तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
1 मिनट, इसको मुझे इरेज करने दीजिए, देन मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग क्या देखें, √2 इज इक्वल टू √2 इक्वल टू 2, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू √2 इक्वल टू 2/√2। यानी कि जब हम लोग इसको काटेंगे, 2 लाना है तो √2 से रूट करेंगे। सेम यहाँ पे किए, ऊपर में था मेरा HM, नीचे में था मेरा √HM, तो जब √HM से √HM आता है तो आ जाएगा क्या, मेरा HM आ जाएगा। यही मान लो कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आपका √2 है, तो √2 से √2 काटेंगे तो मेरा 2 निकलेगा। समझ आया कि नहीं, यहाँ पे काट दिए। अब ऊपर में क्या बचा, एरिया इंटू √HM, और नीचे बचा AG इंटू √2G। समझ आया। तो TA इक्वल टू मेरा क्या फाइनल आया गया, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा कि TA टॉप गेट से मेरा फिलिंग टाइम जो निकला वो फाइनली मेरा मिला A इंटू √HM और डिवाइड बाय आ जाता है AG इंटू √2G। ये हो गया फिलिंग टाइम टॉप गेट से। टॉप गेट से मेरा जो टाइम ले रहा है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। समझ आया कि नहीं। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं TB, यानी कि जो बॉटम गेट है उसको फिलिंग टाइम कितना लगेगा मोल्ड कैविटी को भरने में। ठीक है, ओके। तो TB अगर निकालेंगे, देखो जो सेम वैल्यू जो आया यहाँ पे वही आ जाता है, दुगना आ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमको मिलता है 2 इंटू एरिया, राइट, इंटू HM मिल जाता है मेरा HM, और डिवाइड बाय आ जाता है मेरा AG और √2G। यही सेम मिलता, बट यहाँ पे देखना कि ये मेरा 2:2 आ जाता है, दुगना आ जाता है बॉटम गेट में। क्योंकि देखो मान लो ये मेरा जो, समझ लो एक तरह से ये मेरा मोल्ड कैविटी है और ये मोल्ड का हाइट मेरा H है। ये क्या है, मेरा मोल्ड का हाइट आपको H दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो एक मेरा है टॉप गेट है, ये गेट नंबर 1 है, और ये मेरा बॉटम गेट है, गेट 2 क्या है, ये मेरा बॉटम गेट है। नाउ अगर बात करो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट अगर दिया रहेगा तो ये मेरा HM दिया रहेगा, गेट 1 का HM है। अगर हमको ये गेट 2 यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से आया तक मान लो हम लोग H इसको ले लेंगे क्या, 2 के लिए H2 ही ले लेते हैं। तो ये टॉप गेट मतलब HM हम लोग लिए हैं, चूँकि गेट 1 का इसीलिए लिए हाइट गेट 1 तक का हाइट लिए HM, और हम लोग ले लिए इसको क्या, HN ले लेते हैं। चलो ठीक है, HN ले लिए, HN ले लिए कितना, गेट 2 का हाइट ले लिए। अब अगर हमको H2 निकालना है, HN निकालना है, HN निकालना है, यानी कि बॉटम गेट का हाइट निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टोटल हाइट में यानी कि बड़ा हाइट में इस HM को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इस HM को घटाना पड़ेगा। तभी ना इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तभी जाके ये चीज़ मेरा निकल जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि H में क्या क्या कंसिडर है, H में मेरा है H की क्या क्या मिल के मरा है, HM और आपका ये भी मिलके बना है, यानी कि HM और प्लस HN ये दोनों मिलके इससे बना है। तो जब मुझे अगर मुझे चाहिए क्या, HN चाहिए, तो HN के लिए H में माइनस हमको HM करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ है। ओके, तब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली ये करेंगे कि TB इक्वल टू ये जो भी है इस वैल्यू में हम लोग माइनस कर देंगे मेरा H में HM, यहाँ पे घटा देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मेरा TB इक्वल टू निकला 2 इंटू A इंटू √HM, ठीक है, और डिवाइड बाय जाएगा AG इंटू √2G। और आपको पता है कि H इज इक्वल टू मेरा है HM, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे HM पुट करेंगे तो HM माइनस HM इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0, तो -0 यानी पूरा खलास हो गया। यानी कि यहाँ पे मेरा बचा क्या है, दिस 1 बचा है। अब देखो यहाँ पे T है, निकल गया है, यहाँ से मेरा T भी निकल गया, दोनों इक्वेशन। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप देखोगे तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू मेरा TA का वैल्यू आ रहा है, ये मेरा TA मिल रहा है, ये TA मिल रहा है। देखो A इंटू √HM AG इंटू √2G, तो सेम है, यहाँ पे बस 2 मेरा इंच 2 आ रहा है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि सर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि TB इज इक्वल टू 2 इंटू TA। तो यही मेरा फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो आपको मिलेगा B नंबर करेक्ट आंसर, TB इज इक्वल टू 2 इंटू TA। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, B नंबर हो गया। बस ये चीज़ है। बाकी देखो अगर आप डेरिवेशन जानना चाहेंगे, ठीक है, कि आखिर ये आया कहाँ से, तो उसको मैं बताऊंगा जब थ्योरी आप लूँगा तब लूँगा कि ये जो है ये दुगना क्यों हुआ, इसके लिए डेरिवेशन बताना पड़ेगा। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि ये होता है एरिया इंटू हाइट होता है, नीचे में एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। देखो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में। मैंने बताया था कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं डाई कास्टिंग बनाने में, जो डाई होता है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता है। एंड मैंने ये बताया था कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में वैसे मटेरियल को कास्ट करते हैं जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेरा लो रहता है। यानी कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉय को करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉय का कास्ट करते हैं। समझ आए कि नहीं। ओके, तो जैसे कि कौन कौन अगर आप पूछेंगे तो जैसे लेड हो गया, देन आपका जिंक हो गया,
ठीक है। इसके अलावा आपका कॉपर हो गया। तो ये सारे इस तरह के जो लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय है वो सब का हम लोग कास्टिंग करने में यूज़ किया जाता है, हॉट चैम्बर डाई कास्ट को डाई बनाने में। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा सर कॉपर भी तो हो सकता है, ये भी मेरा लो मेल्टिंग है, टिन भी हो सकता है, लेकिन कंपेयर करना है कि सबसे सफिशियंट क्या होगा, सुटेबल कैंडिडेट सबसे अच्छा, तो सबसे जो कम रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है टिन जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से भी कम रहता है, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं? तो 28 का हो गया डी नंबर। चलो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट मेरा 29 आ जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, देखो यहाँ पे 1 मार्क्स का पूछा गया है, इट मीन समझ लो इजी क्वेश्चन है, तो आपको डरना नहीं है। ये सारे न्यूमेरिकल देख के मैं आपको जो जितना न्यूमेरिकल आपको बताया था, न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूलाज वो मैं बता चुका हूँ, उसी बेस्ड रहेगा। और देखिए फटाफट हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। चलो तो हम लोग पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला गया द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, ये एल है आपका, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। देखो यहाँ पे दो चीज़ का बात किया गया है, क्यूब का एंड स्पेयर का। तो आपको क्यूब का वॉल्यूम एरिया पता होना चाहिए और स्पेयर का वॉल्यूम एंड एरिया पता होना चाहिए। चलो हम लोग आगे देखते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ बोला गया कि क्यूब का साइड एल है, चलो ठीक है भाई, और स्पेयर का रेडियस आर दिया गया, ओके। और ये दोनों क्या बोला है, आर इक्वल है, ओके। बोथ द क्यूब एंड स्पेयर आर सॉलिड, दोनों मेरा सॉलिड एंड सेम मेटेरियल से बना रहा है, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है, ओके। आगे बोला गया है दे आर बीइंग कास्ट, दोनों को कास्ट कर रहे हैं। आपको निकालना है सॉलिडिफिकेशन टाइम, रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब एंड द स्पेयर, यानी कि टी सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब C इंटू टी स्पेयर। तो ये सॉलिडिफिकेशन टाइम हो गया क्यूब का और सॉलिडिफिकेशन टाइम हो गया ये आपका स्पेयर का। बस ये सिंपल चीज़ आपको फाइंड करना। तो भाई चलो इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपको पहले क्या मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बात किया गया, एक तो क्यूब, जो आपका क्यूब क्या रहता है, हर साइड इक्वल रहता है, तो इसका हमको 3D फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका बना देंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा ये आपका, और ये हो गया मेरा क्यूब, दिस इज़ योर क्यूब। और मैंने क्या बताया था, क्यूब का एरिया का अगर बात करेंगे, जो हम लोग टोटल जो एरिया लेते हैं वो आपका क्या हो जाता है, क्यूब के एरिया हो जाएगा आपका ए इंटू क्यूब, ये क्यूब हो जाता है। समझ आए कि नहीं? ओके। वहीं अगर बात करें हम लोग कि भाई इसका एक सेकंड, इसका एरिया जो हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है मेरा 6 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एंड अगर बात करेंगे वॉल्यूम का, तो ये हो जाता है मेरा ए क्यूब, ये तो हो गया मेरा क्यूब का। उसी तरह मेरा बात करेंगे किसका, स्पेयर का बात करेंगे। तो स्पेयर का अगर सरफेस एरिया हम लोग ले लेंगे, देखो स्पेयर का यहाँ पे बात किया ना, स्पेयर क्या हो जाता है, गोला हो जाता है 3D फॉर्म में, कुछ इस तरह हो जाता है। इसका हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि भाई एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है कि 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, एरिया। तो चलो हम लोग इसी से देखते हैं, निकालते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मुझे क्या पता सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या हो जाता है। तो सर आपने बताया था कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम अपन एरिया के होल स्क्वायर का, यानी कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर, यही मैंने बताया था। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है कि भाई जो वॉल्यूम, देखो बोला गया क्या कि बोथ क्यूब एंड स्पेयर आर सॉलिड एंड सेम मटेरियल का एक जैसा। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि दोनों का वॉल्यूम जो है मेरा सेम है। ये चीज़ तो क्लियर है, इसलिए देखो हम वॉल्यूम इसका नहीं लिए, स्पेयर का वॉल्यूम नहीं लिए, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है, सिर्फ एरिया का ही काम चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों का वॉल्यूम सेम है। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे कि भाई सबसे पहले बताया गया क्या, द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब एंड स्पेयर, यानी कि टी क्यूब यानी टी सी डिवाइड बाई टी एस, ओके। यानी कि वॉल्यूम अपन एरिया निकालेंगे, इसका वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर। आपको पता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी वॉल्यूम खत्म, इसका भी वॉल्यूम खत्म। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सी का बात कर रहे हैं और मेरा एस का बात कर रहे हैं। समझ आए? या फिर इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके ईजी तरीके से आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये चीज़ एक बार मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो भी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर आ जाएगा, ओके। और जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये जो भी है ये चल जाएगा नीचे और ए आ जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन ये मेरा किसका बात किया जा रहा है, ये मेरा क्या, नीचे में मेरा स्पेयर था, तो ये स्पेयर का बात कर रहा है, और ये जो है दिस इज योर क्यूब है, ओके। मुझे पता है दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्यूब का स्पेयर का, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम मेरा कट जाएगा। तो ऊपर मेरा क्या बचा, A2 बचा। A2 किसका बचा, स्पेयर का, यानी कि स्पेयर का, और नीचे में एरिया बचा किसका, ये जो एरिया बचा मेरा क्यूब का बचा, क्यूब का स्क्वायर का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AS डिवाइड बाई AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। इट मीन्स मेरा TC बाई TS क्या निकला, ये चीज़ मुझे नहीं मिल गया। TC बाई TS इक्वल टू मेरा निकल गया एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्यूब। बस ये दोनों निकालेंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा। चलो तो हम लोग देख लेते हैं मैंने क्या निकाला अभी।
कि टी सी यानी कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब डिवाइड बाई सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू मेरा क्या निकला था यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर ऊपर चल गया था तो एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे जो भी एरिया हो जाता है इसका। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ जस्ट लिखे थे स्फीयर, स्फीयर का एरिया हम लोग लिखे थे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखे थे 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है देख लेते हैं। देखो मैंने लिखा था एरिया ऑफ क्यूब 6 से स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि यहाँ पे देखो ए का साइड नहीं बात किया गया, एल साइड यहाँ लिया, क्यूब का साइड एल लिया है। चलो ठीक है भाई, हम लोग एल ले लेते हैं यानी कि 6L स्क्वायर और इसका पूरा का पूरा आ जाएगा मेरा होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। चलो अब इसको हम लोग और थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई 4 इंटू पाई इंटू, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं ना, यहाँ पे काट जाएगा ऑटोमेटिक। देखो और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं और ब्रेक डाउन करता हूँ यहाँ पे और दोनों को अलग अलग थोड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से हम लोग क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 4 पाई जो है 4 पाई रहने देते हैं और डिवाइड बाई 6 रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इंटू कर देंगे यहाँ पे ऊपर में अब मेरा आर है तो आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर स्क्वायर है। यहाँ भी आर का स्क्वायर है, यहाँ पे एल का स्क्वायर है, इसको अलग कर दिए और 4 पाई बाई 6 को यहाँ अलग कर दिए और इसका भी आ जाएगा क्या मेरा हॉल पूरा का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या इसी तरह से आंसर दिया गया है क्या, देख लेते हैं। यस इसी तरह में आंसर दिया गया, देखो आर बाई के फॉर्म में। तो मेरा क्या निकला यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी नंबर ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो 4 पाई डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 4 पाई डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर और इंटू अब मेरा आ जाएगा इंटू, देखो यहाँ पे क्या आर बाई एल है, ये एल है, ये आर बाई एल। तो आर बाई एल के पावर देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं है सिंपल, यहाँ पे 4 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर तो आ ही गया है। यहाँ क्या कर देंगे आर बाई एल लिखेंगे और स्क्वायर स्क्वायर है यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे। समझ आया कि नहीं। या फिर देखो और तरीका समझा रहे हैं, देखो आर है तो स्क्वायर का और स्क्वायर और यहाँ पे एल का स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। तो आर पे पावर 4 आएगा, एल पे पावर 4 आएगा, तो इसको आर बाई एल पर 4 कर ही सकते हैं। तो देखो ये भी चीज़ मुझे मिल गया, तो ये भी यहाँ बताया गया है और ये चीज़ मुझे मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर। समझे, कुछ नहीं था। क्या हम लोग किए, कुछ भी नहीं किए, बस भी ओपन एरिया यहाँ पे हम लोग लिए भाई, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्यूब का ले लिए, वॉल्यूम ओपन एरिया का होल स्क्वायर लिए, ठीक है, और वॉल्यूम ओपन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिए। क्योंकि मेरा वॉल्यूम मेरा सेम था तो वॉल्यूम मेरा खत्म हो गया, यहाँ बचा मेरा एरिया। तो ये एरिया ऊपर चल गया, ये मेरा नीचे रह गया। तो स्क्वायर मेरा ऊपर आ गया, स्क्वायर मेरा ऊपर आ गया, क्यूब का नीचे रहा। बस हमको पता था दोनों का एरिया हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे और बस हम लोग काट दिए, जो कटने का रहा वो काट दिए और जो नहीं कटा वो नहीं कटा। यहाँ कुछ भी नहीं कटा तो बस हम लोग सिंपल वैल्यू पुट कर दिए, आंसर मेरा आ गया। तो यहाँ कोई भी चीज़ जो था वो टफ नहीं है, बस ये चीज़ आपको समझना बहुत ही अच्छी तरीक़े से आपको बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन। देखो इसको 2 नंबर का पूछा गया, इसको भी देखो काफ़ी ईजी तरीके से हम लोग बना लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, देखो क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है, 200 mm लॉन्ग आपका स्क्रू है। देखो जैसे यहाँ पे स्क्रू आ गया, इट मीन समझ लेना कि स्क्रू में जो मोल्टेन मेटल को डाला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे मेरा √2gh यानी वेलोसिटी मुझे चाहिए, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फिलिंग टाइम पूछ सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो आगे बोला गया है कि भाई 200 mm का मेरा लॉन्ग स्क्रू है, हैज़ एन एरिया क्रॉस सेक्शन दिया गया इतना, चलो ठीक है, यहाँ के एरिया दिया गया स्क्रू का, वेयर द पोरिंग बेसिन मीट द डाउन स्क्रू जब जाता है यहाँ पे, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउन स्क्रू, ठीक है। A constant head of molten metal is maintained by the screw basin, ठीक है। द molten flow rate, यहाँ पे फ्लो रेट दिया गया, यानी कि फ्लो रेट क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है, वो दिया गया 6.5 इंटू 10⁵ mm³/सेकंड। कंसिडर द एंड ऑफ डाउन स्क्रू टू बी ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस मच। मैंने बताया था जब मेरा स्क्रू पे मोल्टेन मेटल को डालते हैं तो यहाँ पे प्रेशर मेरा ड्रॉप कर जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज करता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी। तो यहाँ पे जब आप वेलोसिटी निकालेंगे √2gh, तो यहाँ पे g का वैल्यू जो बोला गया वो कितना लेंगे आप 10⁴ लेंगे, ठीक है। और मेरा हाइट तो 200 mm दिया ही गया है, ओके। एंड बाकी आगे क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ डाउन स्क्रू इज दिस mm एट द एंड, तो शुड बी, यानी कि डाउन स्क्रू का कितना एरिया होगा वो हमको निकालना है। देखो इसको आपको सिंपल क्या बोला गया है कि मेरा एक स्क्रू दिया गया है, उसका लेंथ 200 दिया गया है, उसका एरिया आपको दिया गया है कि ऊपर में जो एरिया है वो कुछ दिया गया 650 mm का, राइट। तो आपको बोलना है कि एक खास जब मोल्टेन मेटल आता है तो उसका फ्लो रेट भी आपको दिया गया है कि भाई इतना स्पीड से मेरा मोल्टेन मेटल आता है, तो आप ये बताओ
कि जो नीचे का एरिया होगा वो कितना होगा, बस ये पूछा गया। टॉप का एरिया दिया गया, बॉटम का एरिया आपको निकालना है, बाकी हर चीज़ आपको वैल्यू यहाँ पे दिया गया। नाउ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या गिवन दिया गया हम लोग वो देख लेते हैं। तो गिवन मुझे दिया गया मास फ्लो रेट दिया गया है, तो यहाँ मास फ्लो रेट हम लोग पहले लिख लेते हैं, मास फ्लो रेट ये आपसे दिया गया। कितना दिया गया भाई, ये दिया गया 6.5 इंटू 10⁵ mm³ पर सेकेंड, यही दिया गया। ओके, इसको हम लोग पता मास फ्लो रेट क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, तो ये दिया गया 6.5 इंटू 10⁵। मुझे वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इक्वल टू करेंगे हम लोग क्या 6.5 इंटू 10⁵, या फिर दूसरा टर्म बोल सकते हो कि एरिया का वैल्यू मुझे दिया गया था। एरिया मुझे कितना दिया गया था, आप देखोगे यहाँ पे एरिया जो दिया गया था 650 दिया गया था, ये एरिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए एरिया 6 इतना दिया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, डाउन स्प्री का। ओके, तो मुझे एरिया यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे कितना 650। तो जब V1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 6.5 इंटू 10⁵, यह आ जाएगा नीचे, यानी कि आ जाएगा हमारा 650। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट लगभग 1000, ये आपको मिलेगा 1000 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में निकल गया, चलो ठीक है, यहाँ से मुझे वेलोसिटी पता चल गया, वेलोसिटी मुझे पता चल गया। नाउ अप्लाई करेंगे हम लोग बर्नौली इक्वेशन, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बर्नौली इक्वेशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो बर्नौली इक्वेशन दोनों में लगाएंगे, तो आपका देखेंगे कि h1 यानी जो हाइट आपका रहेगा, और वेलोसिटी यहाँ पे है, क्योंकि जब मेरा स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग मेरा हाइट दिया गया है, तो यहाँ पे h1 आ जाएगा, और वेलोसिटी भी दिया गया है, यानी कि आपको पता है बर्नौली इक्वेशन आप पढ़े होंगे, तो यू विल नो दैट कि v1² / 2g हो जाता है, ठीक है, या आप हम लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं। एंड सेकंड में देखेंगे तो नीचे जब हम लोग आएंगे यहाँ पे बॉटम का बात करेंगे, बॉटम में कोई हाइट तो है नहीं, तो हाइट तो यहाँ 0 है, बात समझिए, यहाँ का वेलोसिटी मुझे चाहिए, तो सेकंड में मेरा हाइट तो कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा, एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 ले लेंगे यहाँ पे ² / 2g आ जाएगा। समझ आया? ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले h1, आपको हाइट यहाँ पे दिया गया 200 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे h1 का वैल्यू 200 दिया गया। ओके, एंड v1 का बात करेंगे तो v1 जस्ट हम लोग निकाले 1000, तो इसका हो जाएगा 1000 का होल स्क्वायर। 2g का बात करेंगे, 2 इंटू जी का वैल्यू आपको पहले बोला गया था कि हम लोग को लेना है 10⁴, तो यहाँ पुट करेंगे 10⁴ इज इक्वल टू v2 मुझे फाइंड करना है, एंड 2 इंटू जी का वैल्यू मुझे लेना है 10⁴। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस वाले टर्म को इधर ले आना है, और इसको हमको सिंपल एलसीएम ले लेना है, और जब हमको v2 यहाँ से फाइंड करेंगे तो यू विल गेट, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल ये उठा के इधर ले आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ इंटू आ जाएगा मेरा 200, और प्लस आ जाएगा मेरा 1000 का होल स्क्वायर, डिवाइड में मेरा आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ इंटू ये टर्म इधर आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू v2 का होल स्क्वायर। ये नीचे से नीचे पूरा खत्म हो जाएगा, ये टर्म बचेगा, बस इसको आप कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर चढ़ जाएगा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा v2 इक्वल टू, मैं आपको बता दूँ तो मिलेगा अप्रॉक्स 2236.08 के लगभग में, ये मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो मुझे यहाँ से मेरा v1 पता चल गया, v2 पता चल गया। अब हमको निकालना क्या, एरिया निकालना था। आपको याद होगा कि यहाँ पे मुझे एरिया पूछा था इसका। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। देन अब हम लोग को चाहिए क्या, मुझे मिला था क्या, v2 इज इक्वल टू मिला था 2236.068 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अब हमको चाहिए क्या, नाउ मुझे चाहिए एरिया ऑफ डाउन स्प्रू, नीचे वाले एरिया का चाहिए, ठीक है, डाउन स्प्रू। ओके, उसके एंड में, एट इट्स एंड, ठीक है। आपको पता है कि क्या हो जाता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, जो डिस्चार्ज होता है उसको एरिया इंटू वेलोसिटी हम लोग लेते हैं, इजंट इट, होता है ना एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, नाउ मुझे पता, चूंकि हम लोग 2 का बात करें तो A2 इंटू v2 इज इक्वल टू डिस्चार्ज यहाँ लिखेंगे। ओके, हमको चाहिए क्या, एरिया चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A2 इक्वल टू Q/v2। आपको डिस्चार्ज पहले दिया गया था, क्वेश्चन में देखोगे डिस्चार्ज यहाँ पे 6.5 इंटू 10⁵, ये क्या मास फ्लो रेट, आपको पता है मास फ्लो रेट एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है, ये हम लोग इसी को डिस्चार्ज भी बोलते हैं दूसरे टर्म पे, राइट। तो ये आपको गिवन दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या, मुझे कि 6.5 इंटू 10⁵, और आपको v2 जस्ट हम लोग निकाले ये वाला चीज़, यानी कितना आया है 2236.068। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट 270.7 के अप्रोक्स में आएगा, और ये मेरा mm में फाइंड करना, क्योंकि सारा डाटा हम लोग mm में लिए थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, एरिया 2 इज इक्वल टू, जो आपका बॉटम में, स्प्रू के बॉटम में उसके एंड में जो आपको एरिया मिलेगा वो 270.7 mm को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे 30 का, तो 270 के अप्रोक्स में हम लोग आ रहा है कितना, 270 आसपास आ रहा है। तो 270 के आसपास में यहाँ मुझे एक ही देखने को मिल रहा है
190 और आपका 90 है, 290 है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे दोगे अप्रोक्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे आंसर गलत है, तो इतना मैं जितना निकाला सॉल्यूशन करके इतना मुझे आ रहा। तो आप करेक्ट इसको देखिएगा क्या इतना वैल्यू आ रहा कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या ये करेक्ट आया कि नहीं। मैं वन टाइम किया था तो 270 के अप्रोक्स में आया था। तो इस बेसिस में यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, आप अप्रोक्स में अगर अंदाज़ा बोलोगे तो 290 के अप्रोक्स आ रहा है, क्योंकि इसके आसपास है। आप लोग उसको करेक्ट करके मुझे बताएगा कि ये सही आ रहा है कि या फिर 290 आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो सकता है ये 290 भी आए। मैं एक बार करके देखा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 30 का आंसर क्या होगा, आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये आज का सेशन रहा। आई होप सो आज मैं सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज है जो यूज करते हैं वो टोटल मैं आपको बता दिया हूँ। इसके लिए कुछ नोमरिकल बताएं, तो इसी तरह का ढेर सारा और नोमरिकल देखने को मिलेगा, और वो इजी बाई इजी हम लोग बेसिक बाई बेसिक बताएंगे। यहाँ पे जो भी बताएं वो काफ़ी इजी था, आप लोग देखे कुछ भी नहीं किए। इस वाले में भी हम लोग कुछ भी नहीं किए, सिंपल क्या किए हम लोग, पहले तो वही निकाले, उसका एरिया इंटू वेलोसिटी दिया गया था, एरिया इंटू मास फ्लो रेट दिया गया था, ये मेरा वैल्यू दिया गया था 6.5 × 10⁵। यहाँ से हम लोग V1 दिया गया था, A2 निकल गया, मतलब एरिया 1 निकला। यहाँ पे एरिया दिया गया था, V1 निकला गया, उसका बर्नौली इक्वेशन निकाल के V2 निकाले, और लास्ट हम लोग एरिया इंटू V2 से यहाँ से निकाल दिए एरिया 2 का वैल्यू। बहुत ही इजी तरीका था, इससे पहले वाले भी न्यूमेरिकल काफ़ी इजी था। तो आई होप सो आप लोग लेसन जो है वो डेली देखिए, हर वो डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी अगर डाउट आपको होगा कोई क्वेश्चन में, तो कोई क्वारी आप पूछ सकते हैं। एंड आपको टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको PDF वगैरह और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलते रहता है हमेशा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट आपको हमेशा मिले जब भी वीडियो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।